नमस्कार, मैं श्रेया। तो सबसे पहले क्लाउन टाइम्स के सभी दर्शकों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त मैं हूं बनारस सेल इंजन कारखाने के विशाल मैदान में, जहां आप देख रहे हैं विजयादशमी के अवसर पर रामलीला का भव्य मंचन किया गया है। सीता तो हम राम बलवान हुए भगवान से निवेदन करता है कि बटने का को देखकर विकल हो जाती है। उन्हें मोहित करने के लिए
अयोध्या के राजकुमार हैं। तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? यदि सुख भोगना चाहते हो तो मुझे अपनी दासी बना लो। इस प्रकार इस जंगल में तुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। देवी, मैं तो विवाहित हूँ। देखो, मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। हाँ, यदि चाहो तो मेरे अनुज का वरण कर लो। सुपर्णखा लक्ष्मण के पास जाकर कहती, एक कुंवर जी, जरा मेरी ओर तो देखो। कौन? तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? मैं आपसे विवाह करने आई हूँ। तुम्हारी मति मारी गई है क्या? ना ना कुंवर जी, ऐसी बातें नहीं करते। चल हट, नहीं तो अभी एक बार ठिकाने लगा दूंगा। मान लिए गए। सीता या सुंदर बैठे हम पर कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। सेवा दुनिया में आई बात तो हरे जननी छोड़ के चला कहाँ जाई हो आई हमें इतना बताइना, चरण की सेवा करे, बनवा के तोहरे जननी। छोड़ के चला मैं भैया राम का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप इस रेखा के बाहर पैर न रखें। लक्ष्मण के वहां से प्रधान सीता रावण को भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन भिक्षा नहीं दे सकता। यदि भिक्षा देना तो रावण को नारो नहीं लौटाना है तो रेखा के पार आना नहीं धोने कर देगा। रावण सीता का हरण करके घर पर बिठाकर आकाश मानते लंका जो प्रधान करता, रावण को लौटाता और जगत जननी को छोड़ देने का आग्रह करता। इन रावण उससे आग्रह को ठुकरा देता है। अंततः दोनों में घनघोर युद्ध होता है। रावण अपनी जीवान से किस तरह जटायु के पैरों को काट डालता है, जिससे जटायु श्री राम की लीलाओं का स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। उधर लक्ष्मण को भज में सीता को अकेली यहाँ कैसे चले आए? प्रभु, मैं सीता की आज्ञा का उल्लंघन न कर सका।
इस सुनसान जंगल में वंशों और दानवों के उत्पात के बीच लताओं और पक्षियों से सीता का पता पूछते हैं। आइए इसे भी हम गीत के ही माध्यम से सुने और जटायु की समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती। वह इन भाग्यशाली की धराज श्री राम से निवेदन करता है। अंतिम क्रिया स्वयं करते हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि पूछते हैं तो आप पंपा नामक सरोवर जाइए। वहाँ आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी, जो सीता की खोज में आपकी सहायता करेंगे। मानकर हम दोनों तथा मेरी पत्नी सीता वन में आए हैं। लगता है निशाचरों ने सीता का हरण कर लिया। उन्हीं को खोजते हुए हम घूम रहे हैं। हनुमान प्रभु श्री राम को पहचान कर उन्हें प्रणाम करते। प्रभु वही जाने पर हो गई सुग्रीव से कहते राम बाली को मारकर सुग्रीव को उनका राज्य दिलाते। इस प्रकार उस समय व्यतीत होगा। एक दिन हनुमान सुग्रीव से सीता का पता लगाने के लिए कहते हैं।
बहुत दिन हो गए बहुत दिनों से कोई समाचार नहीं मिला। हम प्रेरित नहीं सुग्रीव जामवंत को बुलाते हैं। जामवंत हनुमान और अंगद आदि वानरों के साथ सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं। ज्ञान स्वरूप देते हैं। तू आवाज ये बात उतर समय बीत जाए बोले विशेष दोनों बलधारी राम के काज लियो अवतार तो राम के काज में जा मैं तुम्हें लंका की महारानी बनाऊंगा। हम अकेला देखकर मुझे हर्ष आया, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। रावण तलवार निकाल कर भय दिखाते हुए सीता के सामने उन्हें भय और आशिक दोनों एक साथ होता है क्योंकि वो जानती है कहते हुए माँ जानकी को प्रणाम करते हैं। कौन हो तुम? यह अंगूठी तुमने कहाँ से पाई?
लेकर वापस चल पड़ते। भाई आपका दास विभीषण हो। जल मंगाकर और उन्हें अपने पास बिठा लेते हैं। जो संपत शिव राम नहीं दिन दिए दशनाथ, कोई संपदा विभीषण नहीं समुझ दीन रघुनाथ। तेजी से रावण दरबार श्री राम से संधि कर लो, किसी में तुम्हारी भलाई। अरे कोई है रस से बस नहीं होता, प्रयत्न करते किंतु असफल रहते। रावण जब अंगद का पैर पकड़ने चला तब अंगद हंस पड़े और हंसते हुए बोले, मेरा पैर पकड़ने में क्या होगा? बड़ा चाहते हो तो जाकर श्री राम के पैर पकड़ो, वे तुम्हारी बड़ा करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। अंगद दोनों ओर से देखो लक्ष्मण, मैं अपनी बाण छोड़ रहा हूं, जो तुम्हारी सेना को जलाकर खत्म करेगा। तुम्हारे अग्निबाण का प्रभाव समाप्त करने के लिए यह रहा मेरा नीलबाण। अच्छा, अब तुम नहीं बचाओगे? क्यों नहीं मेरी वीर आती शक्ति? वीर धामी छाए उससे 10 से 10 भी नहीं। तब हनुमान आते, वह लक्ष्मण को उठाकर श्री राम के पास लेकर चल पड़ते। राम उन्हें देखकर बहुत दुखित होते। हनुमान को लंका से रावण के राजवैद्य सुखेन को लाने के लिए मूर्छित लक्ष्मण की नाड़ी देखकर कहते हैं, यदि सूर्योदय के पूर्व द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान अयोध्या पूरी जहां राम के अनुमान लगाते हैं यह कोई राक्षस है और बिना फल का बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ देते हैं। जो हनुमान को लगता है और वह राम राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते, गले से लगा देते। हनुमान भरत को पूरा वृत्तांत सुनाते। भरत ही हनुमान को घायल देखकर उन्हें पर्वत सहित अपने बाण पर बिठाकर युद्ध भूमि में वापस भेजना चाहते, परंतु हनुमान इससे सहमत नहीं। भरत भैया राम के लिए अपना संदेश कहकर हनुमान को वापस भेजते।
बूटी से रस निकाल कर उपचार करते हैं। लक्ष्मण ऐसे उठ जाते हैं जैसे सोकर उठे हों। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और श्री राम की जय जयकार। इस प्रकार कुंभकर्ण को समझा बुझाकर युद्ध में भेजना चाहता है, पर चित्कार करता हुआ इससे दुखी होकर एक बंदर श्री राम के पास जाता है। और अंत में राम के बाणों से घायल कुंभकर्ण युद्ध भूमि में गिर पड़ता है और सदगति को प्राप्त हो जाता है। मेघनाथ को ललकार कर कहता है, मेरा लोग तुम्हारा कौन बाण छोड़ रहा हूँ। बाण लगते ही मेघनाथ का शीश कटकर श्री राम के पास उनके चरणों में जा गिरता है। हनुमान से मंगवाकर सुरक्षित सुलोचना को समर्पित कर देते और 2 बंदर अंगरक्षकों के साथ सुलोचना को सुरक्षित कर देते। कहना है तुम्हें करोड़ों का सामना करो। लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो। संकोच रहित होकर कहो। प्रभु, मैं दशानन की मृत्यु का रहस्य आपको बताना चाहता हूँ। इस दुरात्मा का सहस्त्रनाश अभी संभव है जब मैं उस रहस्य को आपसे प्रकट कर दूँ।
मित्र, तुम जो कुछ भी समझते हो वह मुझसे कहो। जब तक उसके नाम का अमृत प्रश्न नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु संभव नहीं। यह जानने पर श्री राम अपने धनुष पर एक साथ एक तीर मारो को प्रदान कर रावण के नाभि को रावण की नाभि में बांध सकते हैं, वह अधिकार करता हुआ भगवान श्री राम आपको भगवान के प्रियो इस वक्त हमारे साथ बनारस इंजन कारखाना के महाप्रबंधक यश श्रीवास्तव। आइए जानते हैं विजयादशमी को आपका क्या संदेश है। विजयादशमी जैसे सभी को मालूम है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का एक पर्व है, तो इसमें संदेश यही है कि हमें हर तरह की समाज के हर तरह की बुराइयों के ऊपर अच्छाई से जीत हासिल करना है, और वो शुरुआत हमेशा अपने अंदर की बुराई से होती है। और सभी व्यक्ति अगर अपने अंदर की बुराई को समाप्त कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा समाज जो है अच्छा हो जाएगा। यही एक संदेश है समाज के लिए। बरेका ने स्वच्छता अभियान को काफ़ी मजबूती से चलाया, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में? देखिए, जैसा कि एक कार्यक्रम भी चल रहा है, और वैसे तो हम ये भारत सरकार का नियमित कार्यक्रम है स्वच्छता का, लेकिन अभी इस पखवाड़ा चल रहा है जिसमें हमने बहुत सारे स्वच्छता के लिए बहुत सारे कार्य किए और बहुत सारा संदेश दिया। उसमें उस कड़ी में हमने ह्यूमन चेन, वॉकथन, मैराथन, साइक्लोथन, इन सब का उद्देश्य यही था कि लोगों को इसकी आवश्यकता और इसकी गंभीरता के बारे में बताया जाए कि हम किस तरीके से इस अपने आसपास स्वच्छ रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।